डियर स्टूडेंट, अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। इसका इजी फॉर्म, इजी लैंग्वेज ये होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है ना। यानी जैसे अब नॉर्मली फर्स्ट कैटेगरी वाला अपना जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर वो होता है, नॉर्मली आपको एक्स की वैल्यू दे रखी होगी बहुत सारे, तो उससे आपको टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी। ठीक है ना। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, इसकी अपन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। 12 से 6 7 में आपने पढ़ा होगा, टेबल बनाना सीखा होगा। ये अपना एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब ये वैल्यू है। सबसे छोटा कौन है? वन है। वन कितनी बार आता है? वन वन टाइम आ रहा है तो वन लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर दो कितनी बार आ रहा है? दो ओनली आपका, दो भी आपका एक बार आ रहा है, वन टाइम आ रहा है तो वन लिखेंगे। फिर उसके बाद तीन, थ्री कितने बार आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है? थ्री, थ्री आपका आ रहा है, थ्री भी वन टाइम आ रहा है। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? फोर है नहीं आपके पास। फाइव है। फाइव कितना टाइम आ रहा है? वन टू थ्री एंड फोर टाइम आ रहा है फाइव। ठीक है ना। फिर सिक्स है नहीं, सेवन है आपके पास। सेवन कितना टाइम आ रहा है? वन और टू टाइम आ रहा है। ठीक है ना। सेवन के बाद एट है। एट कितना टाइम आ रहा है? वन टाइम आ रहा है। ठीक है ना। ये तो बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई। वन वन टाइम आ रहा है, एक बार आ रहा है। टू टू टाइम वन टाइम आ रहा है। थ्री वन टाइम आ रहा है। फाइव फोर टाइम आ रहा है। सेवन टू टाइम आ रहा है। एट वन टाइम आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या देखना है? सबसे बड़ा एफ, सबसे बड़ी एफ की वैल्यू देखनी है। सबसे बड़ा एफ कौन होगा? ये होगा। उसके सामने जो आपका एक्स की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? फाइव है, जो आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा, यानी फाइव हो जाएगा बहुलक। ठीक है ना। यानी कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन आए आपके पास बिना टेबल वाला, जिसकी आपके पास सारणी नहीं बनी हुई हो, टेबल बनी हुई नहीं हो, तो आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद भी देखना है सबसे बड़ा एफ कौन सा है, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा? मॉड होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपने पास, जिसमें आपको टेबल दी हुई होगी एक्स एंड एफ की फॉर्म में। ठीक है ना। जिसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल टेबल बनी हुई है। आपके सामने एक्स की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 और एफ की वैल्यू 2 4 6 3 2 1। सबसे बड़ा एफ कौन सा है? सिक्स है। सबसे बड़ा एफ कौन है? सिक्स है। सिक्स के सामने कौन है? एक्स की वैल्यू क्या है? फाइव है ना। तो आपका मोड क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। बहुलक क्या होगा? फाइव होगा। ठीक है ना। इजी वे में समझना है। इस टाइप के आपका कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी अपन बोलेंगे क्लास इंटर वाली, वर्ग अंतराल वाली है। ठीक है ना। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपको क्लास दिया होगा, वर्ग दिया होगा। क्या होगा? दिया होगा वर्ग। क्लास इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है ना। क्लास इंटरवल। फिर उसमें आपको एफ दे रखा होगा। उसने क्या दे रखा होगा? एफ दे रखा होगा। ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा आपको। मॉड बहुलक इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H होता है। ठीक है ना। इट मीन्स इसमें क्या होता है, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। वही पकड़ना है कि सबसे बड़ा एफ कौन सा है। सबसे पहले काम आपको यही करना है, सबसे ग्रेटर वाली एफ की वैल्यू पकड़नी है। मान लो सबसे ग्रेटर एफ की वैल्यू यहाँ पे आई है, तो इसके सामने आपको F1 लिखना है। सबसे पहले अटैक F1 पर होगा। ठीक है ना। और उसको पूरे को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, F1 वाले को। अब इजी लैंग्वेज में समझा जाता ये है, उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी F0 होगी और इसके नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपकी F2 होगी। यानी सीक्वेंस आ जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, 0 1 एंड 2। क्लियर है? आई बात समझ में? अब L क्या होगा? जो यहाँ क्लास इंटरवल होगा उसकी छोटी वाली वैल्यू आपकी L होगी,
और जो एच क्या होगा आपका, एच वो होगा जो इनके डिफरेंट क्या आता है, हर क्लास के बीच में अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंट क्या आ रहा है, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, सबसे बड़ा एफ। क्या करना है, सबसे बड़ा एफ। समझने के लिए अपन पेंसिल से इसके आगे नोट कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है अपने क्वेश्चन को। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये है आपका F1, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। क्लियर है। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मॉड यानी बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन वैल्यू लिखेंगे। L मैंने क्या बताया था आपको, L होता है क्लास इंटरवल की छोटी वाली वैल्यू 40। F1 आपका क्या है 44, और F0 आपका क्या है 20, F2 आपका क्या है 26, H कितना है आपका, इनका डिफरेंट क्या आ रहा है 15, इसमें भी 15, इसमें 15, तो 15 आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन इसके अंदर। करने का तरीका से मैं कर रहा हूं, वैसे ही करना आपको। 40 प्लस F1 कितना है आपके पास 44 माइनस F0 कितना है 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 44 माइनस 20 माइनस F2 26 हो जाएगा, और यहाँ 15 आ जाएगा। ये 40 प्लस यहाँ कितना रहेगा 24, ये माइनस हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 46 आएगा, मल्टीप्लाई 15 आ गया। क्लियर है, आई बात में। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, इसको आगे करते हैं ऊपर। नेक्स्ट स्टेप पे कैसे करेंगे, 40, ये 40 है आपके पास, प्लस ये 24 ऐसे कैसे आएगा, फिर आपका 88 में से 46 माइनस हुआ, 88 में से 46 माइनस हुआ तो कितना रहेगा आपका, 8 में 6 गया तो 2, 42 रहेगा। कितना रहेगा 42 रहेगा, और मल्टीप्लाई में आपके पास 15 है ही, तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 24, ये 6 की टेबल 7 टाइम और 4 टाइम, 6 7 जा और 6 4 जा, और ये कितना हो गया 60/7। अब इसके अंदर 60 में 7 का डिवाइड करो, 7 8 जा 56 होता है, पिक्चर है 4 रहेगा, 40 7 5 जा और 7 7 जा, ये आएगा, तो 48.57 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है।